चलो अपन फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था, जीव जगत। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई जीव विज्ञान का जनक कौन है? कौन है? अरस्तु। ठीक है, और जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। आप बताना इधर। पादप विज्ञान का जनक वेंजीबेरा इंडिका। कौन है बेटा पादप विज्ञान का जनक? थियोफ्रेक्टस नाम का वैज्ञानिक, सुना था नाम? ठीक है, वो था। फिर आगे अपन ने देखा कि भाई कैरोलस लिनियस आया, उन्होंने जंतुओं को और पादपों को दो अलग अलग भागों में रखा, है ना। और पादपों को क्या बोला था उन्होंने? प्लांटी जगत, है ना, और जंतुओं को एनिमेलिया जगत के अंतर्गत, है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी थी, जिसमें पहला नाम किसका होता है? वंश का, और दूसरा नाम, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अपन किसकी बात करें? आम की, है ना। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे दो शब्द दिख रहे होंगे आपको, एक तो क्या है? मेंजीफेरा, और दूसरा क्या है? इंडिका। मेंजीफेरा क्या है? यहाँ पे वंश होता है ना। और इंडिका क्या है बेटा यहाँ पे? चल, ठीक है, ये चीज देखी। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा वर्गीकरण पदानुक्रम। दिख तो रहा है ना आपको? दिख रहा है? वर्गीकरण पदानुक्रम, है ना। सबसे ऊपर कौन आता है? जगत। फिर संघ। संघ कौन आता है बेटा सेकंड नंबर पे? संघ। फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, और सातवें नंबर पे कौन आती है? जाति आती है। ठीक है, तो ये सात क्या थी? अपनी वर्गीकरण पदानुक्रम का टेक्सोनोमिक कैटेगरीज थी, इनके बारे में अपन ने देखा, है ना। और सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो कौन है? जगत। और सबसे छोटी की बात करें तो जाति होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, है ना। इनको वापस एक बार लिख रहा हूं। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, अब अपन बात करें अपन किसकी? विभिन्नता की। किसकी बात करेंगे अपन? विभिन्नता, है ना। विभिन्नता यानी क्या होता है? अलग अलग रीति रिवाज। अपन एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो अपन को क्या दिखती है? विभिन्नता दिखती है या नहीं? जैसे खाना पीना हो गया, तो अपने गांव में अलग होता है और दूसरे पास वाले गांव में जाए तो अलग है। ठीक है, जैसे विजयनगर के अंदर अधिकतर देखे तो दाल बाटी वगैरह चलती है, बाड़ी वगैरह में इधर, और उधर ज्यादा दूसरी साइड में चले जाए अपन बिहार साइड में तो उधर रोटी वगैरह ऐसा ज्यादा चलता है ना। ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं अपन, ठीक है, तो अपन को विभिन्नता क्या देखने को मिल रही है? ज्यादा देखने को मिल रही है। और पहनावा देखे तो विजयनगर का अलग है और हमारे गांव का अलग है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विभिन्नता अपन को कहाँ देखने को मिलेगी? जाति के अंदर। फिर उससे कम वंश में, फिर उससे कम कुल के अंदर, फिर उससे कम गण के अंदर, फिर उससे कम वर्ग के अंदर, फिर उससे कम संघ के अंदर, फिर उससे कम जगत के अंदर। और जगत के अंदर न के बराबर विभिन्नता देखने को मिलती है, न के बराबर।
है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि भारत और एक और कौन सा देश ले, पाकिस्तान है ना। दोनों क्या है बेटा, देश है। क्या है दोनों, देश। ये भी क्या है, भारत भी क्या है, एक देश है, और पाकिस्तान भी क्या है, एक देश है। तो इन दोनों में, दोनों क्या है, देश। तो इनके अंदर अपन अंतर बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं ना। वहां के लोग कैसे हैं, अलग है, ठीक है। पहनावा कैसा है उनका, अलग है। और भारत देश के अंदर लोग अलग है और पहनावा भी क्या है उनका, अलग, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों के अंदर अंतर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो लिखना आगे इसमें एक लाइन, इसी के नीचे लिख लो, है ना, जाति लगा के लिखना। जाति, इसमें लिखो, जाति में सभी जीवों के अंदर, जाति में सभी जीवों के अंदर मौलिक समानताएं पाई जाती है, मौलिक समानताएं पाई जाती है। फिर नेक्स्ट लिखना सेकंड लाइन में, जगत। देखो जगत में न के बराबर, जगत में न के बराबर समानताएं पाई जाती है, न के बराबर समानताएं पाई जाती है, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि भाई गांवों के समूह को क्या बोलेंगे अपन, गांवों के समूह को तहसील बोलते हैं। इसी तरह जाति के समूह को क्या बोलेंगे अपन, वंश बोलेंगे। तो लिखना है इसमें आगे। अब हर एक का नाम लिख के लिखना पड़ेगा ना। तो पहला लिखो वापस जाति, इसमें लिखो, उदाहरण लिख लो डायरेक्ट इसमें, है ना। शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, लायन, है ना, लायन। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। क्या नाम होता है शेर का वैज्ञानिक नाम, पैंथेरा लियो, ठीक है। दूसरा टाइगर, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम होता है इसका, पैंथेरा टाइग्रिस। तो देखो यहाँ पे वंश नाम जो लिखा अपन ने, कैसा लिखा है बेटा, सेम सेम लिखा है। यानी दोनों का वंश क्या है, एक ही। पर इन दोनों की जाति क्या दिख रही है आप लोगों को, अलग अलग दिख रही है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण के रूप में लिख लो शेर और टाइगर का, है ना। फिर सेकंड लिखना वंश, ठीक है। अब देखो शेर भी शिकार करता है और टाइगर भी क्या करता है बेटा, शिकार। यानी दोनों के गुण क्या है, समान है, ठीक है। तो समान गुणों वाली जातियों को किसमें रखेंगे अपन, वंश के अंदर रखेंगे। किसमें रखेंगे, वंश के अंदर। और वंश इन दोनों का क्या है, पैंथेरा। इसका भी क्या है, पैंथेरा, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में वंश हेडिंग लगा के, है ना। समान गुणों वाली, समान गुणों वाली जातियों के समूह को, समान गुणों वाली जातियों के समूह को वंश के अंतर्गत रखा गया है।
किससे ऊपर, वंश के ऊपर कुल, हेडिंग लगाओ। है ना। अब देखो, समान गुणों वाले वंशों को किसके अंतर्गत रखेंगे अपन, कुल के अंदर। ठीक है, तो लिखो समान गुणों वाले समान गुणों वाले वंशों के समूह को कुल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चार नाम दिख रहे होंगे, शेर, बाघ, चीता और बिल्ली। अगर इन चारों को एक बार के लिए अपन देखें तो संरचना कैसी दिखती है, चारों की अपन को एक समान दिखती है। ठीक है, इन चारों को अपन किस कुल में रखते हैं, तो याद रखना फेनेडी कुल में। किसमें, फेनेडी, है ना। उदाहरण लिख के लिख लो ये। हो गया, नेक्स्ट लिखो। अब कुल के बाद में गण, है ना, तो हेडिंग लगाओ गण। इसमें लिखो समान गुणों वाले कुल के समूह को, कुल के समूह को गण के अंतर्गत रखा जाता है। गण के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखो, शेर, बाघ, चीता, बिल्ली इसके अंतर्गत रखा था, फेनेडी कुल के अंदर। अब एक और वर्ड लिया है मैं, कौन, कुत्ता। ये सारे क्या खाते हैं, मांस खाते हैं ना, दूसरे जीवों को मार के खाते हैं। ठीक है, तो इनको किन के अंतर्गत रखूंगा, कार्निवोरा गण के अंदर, इसके अंतर्गत रखूंगा इनको, कार्निवोरा गण के अंदर। एक और एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को, जैसे मनुष्य, बंदर, है ना, और गोरिल्ला। है ना, इन तीनों का नाग नक्शा, शकल वगैरह सारे सेम लगते हैं या नहीं, थोड़े थोड़े, है ना, लगते हैं ना। तो इनको किनके अंतर्गत रखेंगे अपन, प्राइमेट में। किसमें रखेंगे, और प्राइमेट क्या है बेटा, एक गण है ना। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा, इन सबको कौन से गण के अंतर्गत रखा था, कार्निवोरा। तो इनके अंदर कोई ना कोई लक्षण क्या है, समान। जैसे यहाँ पे मनुष्य, बंदर और गोरिल्ला, इन तीनों को किसके अंतर्गत रखा है, प्राइमेट गण के अंदर। ठीक है, इनकी शकल कैसी लगती है, थोड़ी थोड़ी सेम, यानी ये अपने पूर्वज के प्रति व्यवहार करते हैं ना। तो दोनों एग्जाम्पल लिखना, ये वाला भी कहाँ चला गया रे, एक तो ये लिखना, एक आगे वाला ना, ये लिखो पहले।
हो गया। फिर ये वाला लिखो। नेक्स्ट लिखो, गण के बाद में वर्ग लिखो, वर्ग। अब देखो यहाँ पे समान गुणों वाले गण के समूह को क्या बोलेंगे अपन? वर्ग बोलेंगे। समान गुणों वाले गण के समूह को वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसा लिखो, समान गुणों वाले गण के समूह को वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। अब इधर देखना, शेर अंडे देता है क्या? शेर अंडे देता है क्या? नहीं, शिशु को जन्म देता है। बाघ शिशु को देता है, चीता शिशु को देता है, बिल्ली शिशु को जन्म देती है, कुत्ता भी शिशु को जन्म देता है। और इधर वाले देखो, मनुष्य शिशु को जन्म देता है, बंदर शिशु को देता है, गोरिल्ला शिशु को देता है। तो इनका कौन सा गण था बेटा? प्राइमेट। और इधर इनका कौन सा था? कार्निवोरा। ये दोनों गण शिशु को जन्म दे रहे हैं ना, है ना? तो इनको कौन से वर्ग के अंतर्गत रखेंगे अपन? मेमेलिया में। इसमें रखेंगे मेमेलिया। देखो, कार्निवोरा गण और प्राइमेट गण दोनों किसको जन्म देता है? शिशु को। तो इनको कौन से वर्ग के अंतर्गत रखेंगे अपन? मेमेलिया में। है ना? ये सब किसको जन्म दे रहे हैं? शिशुओं को। इसीलिए कहां पे रखा है इनको? मेमेलिया के अंतर्गत। फिर वर्ग से ऊपर कौन आता है? संघ, है ना? तो समान गुणों वाले वर्गों को क्या बोलेंगे अपन? संघ बोलते हैं। लिखो नेक्स्ट, संघ। समान गुणों वाले वर्ग के समूह को संघ के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट पेज। बात किसकी कर रहे हैं अपन? संघ की, है ना? इसमें एक वर्ग लिया मैंने, मेमेलिया, है ना? और एक लिया मैं कौन? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, दो वर्ग लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? तो अपने आसपास में जितने भी कीट है, जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, कॉकरोच, तिल, है ना, केचुआ वगैरह, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ठीक है,
बात करें अपन किसकी, मेमेलिया की, मेमेलिया में बंदर वगैरह ये सारी चीजें आती है ना, मनुष्य भी, ठीक है। तो अपने रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, बंदर में भी होती है, गोरिल्ला में भी होती है, तो सबके अंदर क्या पाई जा रही है, रीढ़ की हड्डी। अब मच्छर की होती है क्या रीढ़ की हड्डी, नहीं होती है, या कॉकरोच की होती है क्या, नहीं होती है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी के आधार पे इनको वापस क्या किया अपन ने, बांटा, और किस में रखेंगे अपन, संघों के अंदर, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्डेटा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा, है ना। और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन कॉर्डेटा, या हिंदी में लिखो है ना, इसको बोलते हैं अपन रज्जुकी, और इसको क्या बोलेंगे अपन, अरज्जुकी, है ना। लिखो दोनों उदाहरण। हो गया। अब फिर कौन आता है अपने लास्ट में, जगत, ठीक है। ये एनिमल है या प्लांट है, एनिमल है। और ये मच्छर वगैरह जितने भी है ये एनिमल है या प्लांट है बेटा, एनिमल है ना, ठीक है। तो अपन किसकी बात करें, अपन जगत की, दोनों क्या पाए जा रहे हैं अपने पास में, एनिमल, तो उसको कौन सी जगत में रखेंगे अपन, एनिमेलिया में, इसमें रखेंगे, एनिमेलिया में, ठीक है। तो जगत कौन सा हो जाएगा, एनिमेलिया, ठीक है। लिखो ये, समान गुणों वाले संघों के समूह को, समान गुणों वाले संघों के समूह को जगत कहा जाता है। यह है, आगे लिखना है इसमें, यह है वर्गीकरण का सबसे उच्चतम स्तर होता है, सबसे उच्चतम स्तर होता है। अब देखो क्वेश्चन कहां से बनते हैं, एक तो जगत से बनते हैं। जगत कितने पास में, अपने पास में टोटल 5। शाबाश, कौन कौन से बेटा बताओ, एक तो है प्लांटी, एक है एनिमेलिया, तीसरा कवक, चौथा जितने भी बैक्टीरिया किसके अंतर्गत रखा था उनको, मोनेरा के अंतर्गत, है ना, मोनेरा, और पांचवा प्रोटिस्टा, ठीक है। कितने जगत हो गए अपने पास में, 5, ठीक है। तो एक तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है किसमें से, इधर की जाति, जाति नहीं लिखा है क्या ना, एक जाति में से पूछा जाता है कि भाई सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो जाति। सबसे ज्यादा विभिन्नता किसमें पाई जाती है, तो जाति के अंदर। और सबसे कम विभिन्नता किसमें पाई जाती है, तो जगत। बताया था ना अभी, भाई भारत एक देश है, पाकिस्तान देश है, तो विभिन्नता ज्यादा कहाँ कर पाएंगे अपन, अपन ऐसे बता पाएंगे कि भाई इस गांव में ऐसे आदमी रहते हैं ना। पाकिस्तान तो अपन क्या मानते हैं, पूरा ही खराब है, तो पूरा खराब थोड़ना है क्या, कुछ एक मतलब ऐसे जीव जंतु है जो खराब होते हैं ना, आतंकवादी जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। जगत में अपन ज्यादा विभिन्नता नहीं कर सकते, ठीक है, जाति के अंतर्गत कर सकते हैं अपन, है ना। ये हो गया आपके कौन सा लेसन, फर्स्ट लेसन, ठीक है। अब सेकंड लेसन क्या है,
इसको क्या बोलेंगे? लेसन नंबर 2, इसका नाम है जीवों का वर्गीकरण। है ना, हेडिंग लगाओ। कल अगर टाइम मिला तो फर्स्ट लेसन का एक बार वापस स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेंगे अपन, है ना, ताकि ये पीछे नहीं रहे और आप लोगों को भी वापस रिकॉल हो जाएगा ना। बंद कर देना यहाँ से। देख लिया? अब देखना इधर, अपन क्या पढ़ रहे हैं? जीवों का वर्गीकरण। अब बात करें अपन किसकी? जीवों की। तो जीवों को सर्वप्रथम किसने बांटा था? 2 भागों के अंतर्गत। अब आप लोग बताओगे जीवों को सबसे पहले किसने बांटा था? भूल गए? कैरोलस लीनियस। कितने जगत बताए थे टोटल? 2। एक तो प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ठीक है। अब वापस कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जीवों को सबसे पहले किसने बांटा? तो कैरोलस लीनियस ने। कौन कौन से जगत बताए? 2, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। हाँ, इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि द्विजगत प्रणाली किसने दी? है ना, तो वो भी किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने, है ना। और इन्होंने क्या नाम दिया था? द्विनाम पद्धति दी थी, है ना। सारे एक साथ भी लिख लो, द्विनाम पद्धति, है ना। इनमें क्या ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है भाई, द्विजगत प्रणाली किसने दी? तो कैरोलस लीनियस ने। द्विनाम किसने दिया था? तो वो भी कैरोलस लीनियस ने। किन किन के बारे में बताया? प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आया अपने अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने कितने जगत बताए थे? 3। सबसे पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया और तीसरा प्रोटिस्टा, है ना। तो त्रिजगत प्रणाली किसने दी? तो अर्नेस्ट हेकल ने, है ना, याद रखना है बस। फिर तीसरा कोपलेन। इन्होंने कौन सी चतुर्जगत प्रणाली दी? 4 जगत प्रणाली, है ना। प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये 3 तो थे ही थे। और चौथा कौन सा जोड़ दिया इन्होंने? मोनेरा। और मोनेरा के अंतर्गत कौन आते? सारे बैक्टीरिया, है ना। और इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? जीवाणु। ठीक है। फिर आते अपने लास्ट पे एक बढ़िया आदमी, भला आदमी, इसका नाम क्या है? चौथे नंबर पे, है ना, आरएच वीटेकर, है ना। इन्होंने कौन सी प्रणाली दी थी? पंच जगत प्रणाली, है ना। कब दी? तो 1969 में, पंच जगत प्रणाली। ठीक है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहला मोनेरा, फिर दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, फिर तीसरे नंबर पे कवक, फिर चौथे नंबर पे प्लांटी
और 5वें नंबर पे एनिमेलिया, है ना। ये पांचों जगत अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। अब इस वाले लेसन में आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इन तीनों के बारे में अपन स्टडी करेंगे, भाई कौन सा क्या जीव है ना। और अगले नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में प्लांट्स के बारे में आएगा, ठीक है। टोटल 5 भाग है इसके अंतर्गत भी। शैवाल आएगा, ब्रायोफाइटा आएगा, है ना, और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 5 भाग, ठीक है। उसके बाद में एनिमेलिया, इसके टोटल 31 संघ होते हैं। कितने होते हैं? 31, जिसमें से अपन को पढ़ने कितने हैं? 11, है ना। और ये स्टार्टिंग के 4 लेसन पढ़ने के बाद में लगता है कि भाई के छोड़ दे भाई, तो बाद में मजा है ना, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर तो बोरिंग बोरिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम बहुत आते हैं इनके अंदर के, है ना। तो एक बार ये लिखना है ना, यहाँ से स्टार्टिंग से। और घर पे जाके एक बार वापस पढ़ना है, नहीं तो भूल जाओगे, है ना। हो गया। हो गया, फिर ये लिखो। हो गया, फिर लिखो ये।
हो गया। अब देखना नेक्स्ट, लिखो हेडिंग पंच जगत प्रणाली का आधार। है ना, यानी क्या क्या उनके कैरेक्टर्स लिए गए या क्या क्या गुण देखे, तब जाके जीवों को अपन ने क्या किया, अलग अलग भागों के अंतर्गत रखा। तो सबसे पहला अपन देखेंगे कोशिकीय स्तर। क्या देखेंगे अपन? कोशिकीय। देखो, किसी भी जीव को अपन कोशिकीय स्तर के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। या तो उसमें क्या होगी, एक कोशिका या एक से ज्यादा कोशिका। इस आधार पे अपन ने बांटा जीवों को दो भागों के अंतर्गत। या तो कैसे जीव होंगे, एक कोशिकीय, या कैसे होंगे, बहुकोशिकीय। है ना? जैसे अपन बात करें अपनी खुद की, अपने अंदर एक कोशिका या बहुत सारी है, बहुत सारी कोशिका, तो अपन कैसे जीव है बेटा, बहुकोशिकीय। अगर मैं बात करूं अमीबा की, अमीबा तो जानते हो, तो कैसा जीव है वो, एक कोशिकीय। अगर मैं सारे बैक्टीरिया की बात करूं तो सारे बैक्टीरिया कैसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, तो पांच जगत है अपने पास में, कितने हैं, पांच। ठीक है, उनमें से एक तो मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। ठीक है, ये दोनों कैसे जीव आएंगे अपने, एक कोशिकीय। फिर बात करें अपन बहुकोशिकीय की, तो इसमें आ जाएगा कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, ये तीनों कैसे जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, मोनेरा जानते हो सब, जिनको बैक्टीरिया बोलते हैं अपन। फिर प्रोटिस्टा, जिसके अंतर्गत अमीबा आता है, यूग्लिना आता है ना, तो वो किसमें आते हैं, अपने प्रोटिस्टा के। कवक जानते हो, रोटी के ऊपर वो फफूंद वगैरह लगती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कवक। ये मशरूम वगैरह देखे हैं आप लोगों ने, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, कवकों के। प्लांट्स तो पेड़ पौधे, और एनिमल्स अपन। ठीक है, लिखो ये एक बार। हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन क्या, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये नाम सुन रखा है क्या पहले, कोशिका भित्ति क्या होती है, क्या होती है बताओ चलो। है, देखो, ये कोई भी कोशिका है ना, इसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, yes। बाहर वाला जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति। है ना, और अंदर वाले आवरण को क्या बोलेंगे अपन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका भित्ति किसके अंतर्गत पाई जाती है, एक तो पादपों में पाई जाती है,
है ना। और कुछ किसमें होती है, कोंको, ठीक है। तो पादपों और कोंको में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। और कुछ एक क्या है अपने पास में, बैक्टीरिया में भी पाई जाती है ना, या लिख दो। ठीक है। और कोशिका झिल्ली सभी जीवों के अंदर होती है, ठीक है। इधर अब बात करते हैं अपन किसकी, कोशिका भित्ति की वापस। तो अपने पास में जगत कितने बेटा, टोटल 5 है। पहला वनेरा लिखते हैं, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर प्लांटी, और फिर एनिमेलिया, है ना। सबसे पहले बात करें अपन किसकी, मोनेरा की, बैक्टीरिया की। तो इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या, तो ऐसा लिखना है कुछ के अंदर होती है, सब में नहीं, है ना, कुछ में। ठीक है। दूसरा प्रोटिस्टा, इनमें अनुपस्थित होती है। ठीक है। कवकों में पाई जाती है या उपस्थित। ठीक है। कवकों के अंदर उपस्थित होती है, बनी किसकी होती है, तो एक संरचना होती है प्रोटीन की, जिसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, काइटिन। क्या बोलेंगे, काइटिन बोलते हैं। अपने शरीर के अंदर भी काइटिन है क्या, तो अपने जो बाल होते हैं किसके बने होते हैं, काइटिन के। और अपने जो नाखून है वो भी किसके बने, काइटिन के। आप लोगों ने देखा होगा बाल और नाखून काटने के बाद में अपन नाली वगैरह में डालते हैं, है ना, या नाली के अंदर बाल फंस जाए, है ना, तो वो नहीं गलते नहीं है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। अपन कितना ही एसिड वगैरह डाले तो नहीं हटेंगे वहां से, ठीक है। तो काइटिन में क्या गुण होता है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रख दो या कुछ भी डाल दो उसके अंदर तो वो गलता नहीं है आसानी से, ठीक है। तो कवक भी उसी तरह के होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें अपन किसकी, प्लांट्स की, है ना, तो प्लांट्स में भी कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा, उपस्थित होती है, बाहर पाई जाती है ना, या उपस्थित लिखो सीधा। और किसकी बनी होती है प्लांट्स में, तो सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलोज जानते हो क्या आप लोग, क्या होता है सेल्यूलोज, नाम सुन रखा है ना। कपास देखा है क्या, कपास, है ना, बढ़िया जी ने क्या आपा कॉटन बॉल देख तो मिली, बढ़िया कहते पा मिली ताके तो, है ना। तो कपास का जो वो राउंड राउंड व्हाइट व्हाइट कलर का जो होता है वो वाला पार्ट, वो किसका बना होता है, पूरा सेल्यूलोज का, ठीक है। और इसी का आवरण हर एक प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जिससे क्या बनती है, अपनी कोशिका भित्ति बनती है, ठीक है। फिर अगला एनिमेलिया, यानी अपने जीवों के अंदर कोशिका भित्ति होती है क्या, नहीं होती है, सिर्फ क्या पाई जाती है अपने में, कोशिका झिल्ली पाई जाती है ना। तो अपन क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनुपस्थित। लिख लो, ये भी बना लो।
हो गया। अब देखेंगे अपन केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक के आधार पे भी जीवों को कितने भागों में बांट रखा है अपन ने? दो भागों में। ठीक है, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा होता है बेटा? यूकैरियोटिक। है ना? देखो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? प्रो। प्रो मतलब क्या होता है? पुराना। है ना? जितनी भी कोशिकाएं क्या है, लाखों करोड़ों साल पहले बन रखी है, उनको कौन सी कोशिकाएं बोलेंगे अपन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और उनके अंदर केंद्रक अस्पष्ट होता था। कैसा होता था? अस्पष्ट। ठीक है, और दूसरी कौन सी अपनी? यूकैरियोटिक कोशिका, यानी अपन खुद। अपन किसी को बोलेंगे यू। यू यानी नया होता है। क्या होता है? नया। यानी इनमें अपन को क्या देखने को मिलेगा? केंद्रक देखने को मिलेगा। ठीक है, केंद्रक स्पष्ट होता है ना। और उनको क्या बोलेंगे अपन? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन आता है। तो सिर्फ एक नाम याद रखना है इसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो कौन है? अपने मोनेरा। यानी जितने भी बैक्टीरिया इस धरती के ऊपर, उनके अंदर केंद्र कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। और वो सारी कोशिकाएं कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और बाकी जितने भी अपने चार जगत बच रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? यूकैरियोटिक के अंदर। यानी उनके अंदर केंद्र कैसा होता है? स्पष्ट होता है। ठीक है, इसमें कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी और चौथा एनिमेलिया, ये चारों आएंगे। है ना? लिखो एक बार ये। ना एक बार आप ना पहले की क्लास भी देखना, मम्मी के फोन पे भेज दूंगा मैं ना। हो गया, नेक्स्ट चले आगे। अब नेक्स्ट है अपने कौन? पोषण। यानी खाना कैसे खाते हैं। ठीक है, या खाना कैसे बनाते हैं।
ठीक है, दोनों चीजें देखेंगे अपन। पहला कौन है अपना, मोनेरा। अब मोनेरा बैक्टीरिया क्या होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो उनको क्या बोलेंगे अपन, स्वयंपोषी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्वयंपोषी। स्वयंपोषी किसको बोलते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। दूसरा इसी में ये क्या होते हैं, रसायन पोषी। यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है, रसायन पोषी। यानी रसायनों को तोड़ तोड़ के उनसे क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा। उनको क्या बोलेंगे अपन, रसायन पोषी। ठीक है। दूसरा प्रोटिस्टा, है ना। अब प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी। परपोषी किसको बोलेंगे, जो दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, है ना। जैसे अपन बात करें, प्लाज्मोडियम नाम सुन रखा है क्या। जब मच्छर काटता है अपन को तो डेंगू मलेरिया ऐसे रोग होते हैं, तो वो मच्छर जैसे ही काटता है तो डेंगू के बैक्टीरिया वगैरह कहाँ चले जाते हैं, अपने शरीर के अंदर। ठीक है। और उनसे क्या प्राप्त करते हैं, वो पोषण प्राप्त करते हैं। उनको क्या बोलेंगे अपन, परपोषी बोलेंगे। ठीक है। तीसरा कौन है, कवक। अब कवक की बात करें तो ये किस किस रूप में रहता है। पहला परपोषी, यानी भोजन के लिए किस पे निर्भर रहेगा, दूसरों पे। और ये होते हैं कैसे, मृतोपोषी। यानी मरी हुई चीजों को खाते हैं। जैसे अपन रोटी वगैरह रख दे, वो सड़ जाएगी बाद में, तो सड़ाने का काम कौन करता है, अपने कवक करता है। ठीक है। बहुत सारे जानवर वगैरह मरे हुए रहते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या उग जाते हैं, ये कवक, फफूंद लग जाती है। ठीक है। फिर है चौथा प्लांटी। अब पेड़ पौधों को खाना अपन डालते हैं या वो खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो वो भी कैसे हो जाएंगे, अपने स्वपोषी। ठीक है। लास्ट पांचवा कौन है, एनिमेलिया। जितने भी इस धरती के ऊपर जंतु है, खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या। जितने भी जीव है, जंतु जिनको बोल रहे हैं अपन, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या, दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है ना। अपन भी दूसरों के ऊपर निर्भर है। ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे अपन, परपोषी। या एक और वर्ड बोल सकते हैं अपन, सर्वाहारी, है ना। जो सभी चीजें खा जाता है। जैसे अपन मनुष्य की बात करें, अपन पेड़ पौधे भी खा जाते हैं, मीट वगैरह हो तो वो भी खा जाते हैं, है ना। जो भी दिख जाए खाने का, वो सारी चीजें अपन क्या गटक लेते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको, सर्वाहारी बोलेंगे, है ना। लिख लो, ये टेबल बना लो। ठीक है, एक बार यहाँ तक कल पढ़ के आना, है ना। कल शायद छुट्टी हो सकती है ना आप लोगों की, तो मंडे तक पढ़ के आना, है ना। और फर्स्ट लेसन हो गया अपने, तो टेस्ट भी हो सकता है कल, है ना।